सत्य वचन की राह पर चले हम सदा, यीशु का साथ हो रहे हमारी हर दुआ। प्रिय दर्शकों, मैं आपका इस क्रमबद्ध बाइबल अध्ययन कार्यक्रम नाम आप जानते हैं सत्य वचन में हार्दिक स्वागत करती हूँ। मित्रों, आज के अध्ययन में हम देखेंगे कि प्रभु एक अनूठे और शैतान विरोधी राज्य की घोषणा करते हैं। एक ऐसा साम्राज्य जिसे लड़ाई, झगड़ों और युद्ध हथियारों से मुक्त किया जाएगा। मैं इफ्राइम से रथ की शक्ति, यरूशलेम से युद्ध घोड़े को हटाऊंगा और युद्ध धनुष टूट जाएगा। वो जातियों को शांति का संदेश देगा और उसका राज्य सागर से सागर तक, नदी से पृथ्वी के छोर तक फैला रहेगा। यहाँ ध्यान दीजिए, रथ, युद्ध घोड़े, धनुष पुरातन युद्ध का प्रतीक है और प्रभु बताते हैं कि उनका राज शांति पर आधारित होगा। यह हमें दिखाता है कि उनका वर्चस्व मानव सत्ता या हिंसा से नहीं, बल्कि परम धर्म, सच्चाई और सार्वभौमिक न्याय से स्थापित होगा। मित्रों, आइए हम परमेश्वर के दास के द्वारा वचन को गहराई से समझते हैं। प्रिय मित्रों, आप सभी पर हमारे परमेश्वर पिता का अनुग्रह और दया बहुत आयत से बनी रहे। एक बार पुनः आप सभी का आपके अपने पसंदीदा बाइबल अध्ययन प्रसारण सत्य वचन में स्वागत है। मित्रों, आपको याद है कि हम जकरिया नबी की पुस्तक के 9वें अध्याय पर मनन कर रहे थे और हमने पिछले प्रसारण में पद 9 पर गहराई से अध्ययन किया था। दोस्तों, जब हम इस पद में अध्ययन करते हुए आगे बढ़ते हैं तो आप इस पद 9 के महत्व को समझ गए होंगे। दोस्तों, यह एक ऐसा पद है जिसके आसपास, जिसके इर्द गिर्द इस पूरे अध्याय का अध्ययन घूमता रहता है। यह पद इसी बात का आधार है। हमने सिकंदर महान की सेना को आगे बढ़ते हुए देखा था और जैसे ही उसने आज का जो तुर्की है उसे पार किया और उन यूनानी नगरों को नाश किया, और जो कुछ उसने नष्ट किया, जो कुछ उसने नाश किया, उसके कारण से उसे शर्मिंदा होना चाहिए था, क्योंकि उसने उन सब कुछ ऐसी चीज़ों को, उन सुंदर स्थलों को तबाह कर दिया था जब वह विश्व शासक होने के लिए आगे बढ़ रहा था। तब वह इस्राएल की भूमि की तरफ मुड़ा। उसने उत्तर दिशा में अशूर के महान नगरों को ध्वंस किया और उसके बाद वह प्रतिज्ञा के देश में प्रवेश करता है। सबसे पहले वह फिलिस्तीन में प्रवेश जब करता है तब यरूशलेम में वो आता है। सब लोग यह सोच रहे थे कि वह यरूशलेम को भी नष्ट कर देगा, क्योंकि वहाँ के महायाजक ने सिकंदर को कर या टैक्स देने से इनकार कर दिया था, जो वह मादी फारसी राजाओं को पहले से दे रहे थे। महायाजक मादी फारसी राज्य के साथ संधि बनाए रखने के पक्ष में था। स्वाभाविक रूप से सिकंदर इस बात से क्रोधित हो गया और यरूशलेम को नष्ट करने के उद्देश्य से वह आगे बढ़ने लगा। पर उस दर्शन के कारण जो उसने, अर्थात सिकंदर ने महायाजक के संबंध में देखा था, यरूशलेम को उसने नाश नहीं किया। दोस्तों, जकरिया यहाँ पर परस्पर विपरीत बातें प्रस्तुत करता है, जो कि हम यहाँ देख रहे हैं। यरूशलेम में सिकंदर का विजयी प्रवेश देखने लायक घटना थी। तब हम सदियों बाद एक गधे पर सवार होकर यरूशलेम में प्रवेश करते हुए प्रभु यीशु मसीह को देखते हैं, एक और अगवे को देखते हैं। पर प्रभु यीशु मसीह संसार को नाश करने नहीं, परंतु बचाने के लिए वो प्रवेश कर रहे थे। वे एक महान राज्य स्थापित करने और अपने अनुयायी बनाने नहीं आ रहे थे जो यीशु की सेवा करें। जैसा कि मरकुस 10 अध्याय के 45 पद में लिखा हुआ है, क्योंकि मनुष्य का पुत्र इसलिए नहीं आया कि उसकी सेवा टहल की जाए, पर इसलिए आया कि आप सेवा टहल करें और बहुतों की छुड़ौती के लिए अपना प्राण दे। मित्रों, जैसा कि मैंने कहा था, जब प्रभु यीशु मसीह एक राजा के रूप में यरूशलेम प्रवेश किया तो वह उसका विजय प्रवेश नहीं, पर उसका विजयी प्रस्थान था। वह जाने की तैयारी कर रहा था, पर वह एक दिन फिर से वापस आने वाला है। उस समय संसार के लोगों के पास यह निर्णय लेने के लिए पर्याप्त समय होगा कि वे प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार करना चाहते हैं या उसका इनकार करना चाहते हैं। संसार में शांति लाने के लिए एक दिन प्रभु यीशु मसीह
वापस आने वाला है। और यही कारण है कि जकरिया 9 अध्याय के पद 10 में वो कहता है, जैसा लिखा है, मैं एप्रैम के रथ और यरूशलेम के घोड़े नष्ट करूंगा और युद्ध के धनुष तोड़ डाले जाएंगे, और वह जाति जाति से शांति की बातें कहेगा। वह समुद्र से समुद्र तक और महानद से पृथ्वी के दूर दूर के देशों तक प्रभुता करेगा। मित्रों, यहाँ पर एप्रैम उत्तरी राज्य इस्राएल का प्रतिनिधित्व करता है, जो अशूर की बंधुआई में ले जाया गया था, और यरूशलेम दक्षिणी राज्य यहूदा का प्रतिनिधित्व करता है, जो कि बाबुल की बंधुआई में ले जाया गया था। यद्यपि वे दोनों ही एक ही राज्य थे, जो कि मसीह के राज्यकाल में एक छत या एक छतरी के नीचे आ जाएंगे। जैसा लिखा है, मैं एप्रैम के रथ और यरूशलेम के घोड़े नष्ट करूंगा और युद्ध के धनुष तोड़ डाले जाएंगे। मित्रों, यह पद उन घातक हथियारों के संदर्भ में है जो तोड़ डाले जाएंगे, क्योंकि अब यहूदियों को इनकी आवश्यकता नहीं होगी। और तब हमने आगे जैसा पढ़ा था, और वह जाति जाति से शांति की बातें कहेगा। मित्रों, इस पृथ्वी पर शांति तब तक स्थापित नहीं होगी जब तक शांति का राजकुमार प्रभु यीशु मसीह स्वयं आकर संसार में शांति स्थापित ना करें। आज संसार के अनेक राजनेता और अधिकारी संसार में शांति लाने की बातें करके लोगों को तसल्ली देने का काम कर रहे हैं, पर उनमें से कोई भी इस बात को समझने में नाकाम रहा है कि वो ऐसा नहीं कर पा रहे हैं या नहीं कर सके हैं। केवल यीशु मसीह ही संसार में शांति स्थापित करेगा। यही कारण है कि हमारे पास संसार में सभी देशों में सशस्त्र सेनाएं हैं। हमने अब तक 2 विश्व युद्ध लड़े हैं तथा तीसरे की तैयारी में हम आगे बढ़ रहे हैं। सुरक्षा के दृष्टिकोण से हथियार और सेना आज सबके लिए आवश्यक है, पर हम युद्ध के द्वारा संसार में शांति स्थापित नहीं कर सकते। अधार्मिकता और दुष्टता को दूर करके केवल प्रभु यीशु मसीह ही संसार में शांति लाएगा, और यह तब तक संपादित नहीं होगा जब तक वह वापस संसार में ना आ जाए। मित्रों, आज हमें संसार में शांति स्थापित करने के बजाय हमें स्वयं को आने वाले उस प्रकोप से बचाने का प्रयत्न करना चाहिए, क्योंकि आज हम जिस संसार में रह रहे हैं वह बहुत दुष्ट और बुरा है। आज हम देशों और राष्ट्रों के मध्य भाईचारे की बात करते हैं, जो धर्मशास्त्र के अनुसार सुसंगत नहीं है। आज यदि कोई भाईचारा स्थापित किया जा सकता है तो वह केवल विश्वासियों के बीच में है, जो मसीह यीशु की देह के अंग हैं, और तथा वे लोगों के मध्य जो मसीह यीशु के लहू के द्वारा छुड़ाए गए विश्वासी हैं। दोस्तों, चिकित्सा विज्ञान में एक डॉक्टर या एक सर्जन अपने मरीज के शरीर से सड़े हुए हिस्से को निकालकर उसकी जान बचाता है। उसी प्रकार प्रभु यीशु मसीह भी संसार में शांति स्थापित करने जा रहा है। वह बुराई और दुष्टता को दूर करेगा, तब शांति को स्थापित करेगा। अब संसार के लोग इसे पसंद करें या ना करें, इसका कोई दूसरा विकल्प नहीं है। तब आइए हम आगे बढ़ते हैं और जकरिया 9 अध्याय के पद 11 को पढ़ते हैं। लिखा है, तू भी सुन, क्योंकि मेरी वाचा के लहू के कारण मैंने तेरे बंदियों को बिना जल के गड्ढे में से उबार लिया है। दोस्तों, जब कहता है कि तू भी सुन, तो यह उन लौट कर आए ईश्वर भक्त इस्राएलियों के संबंध में है जो दुख उठा रहे थे। इस पद का आत्मिक दृष्टिकोण है कि मानव जाति का पापों के बंधन से छुटकारा केवल प्रभु यीशु मसीह के वाचा के उस लहू के द्वारा से संभव है, और वाचा का लहू नए नियम की वाचा का लहू है जो मसीह ने उस क्रूस पर बहाया था। आज मानव अपनी स्वतंत्रता और स्वाधीनता की बात करता है, पर वह यह नहीं जानता कि संसार में वह एक कैदी के समान है। जैसा कि रोमी 7 अध्याय के 14 पद में लिखा है कि मनुष्य शरीर और पाप के हाथों बिका हुआ है, वह पाप का दास है। आज हम स्वतंत्रता की बात तो करते हैं, और कितने लोग हैं जो आज नशे के दास हैं, कुछ अन्य लोग कुछ अन्य व्यसनों के दास हैं। वे कैसे स्वतंत्र हो पाएंगे मित्रों? केवल मसीह यीशु के लहू के द्वारा से। जब आप छुटकारा पाने के लिए
उसके पास आएंगे। केवल वह ही संसार में अकेला है जो बंदियों को बिना जल के गड्ढे में से उबार सकता है। तब आइए हम आगे बढ़ते हैं और जकरिया 9 अध्याय के 12 और 13 पद को पढ़ते हैं, जहां पर कहता है, हे आशा धरे हुए बंदियों, गढ़ की ओर फिरो। मैं आज ही बताता हूं कि मैं तुमको बदले में दूना सुख दूंगा, क्योंकि मैंने धनुष के समान यहूदा को चढ़ाकर उस पर तीर के समान एप्रैम को लगाया है। मैं सियोन के निवासियों को यूनान के निवासियों के विरुद्ध उभारूंगा और उन्हें वीर की तलवार का सा कर दूंगा। दोस्तों, इसका अर्थ है कि मैंने यहूदा को अपने लिए झुकाया है। यह पद सहस्त्राब्दी राज्य की ओर निहार रहा है, जब प्रभु यीशु मसीह अपना राज्य इस पृथ्वी पर स्थापित करेगा। संसार के सभी राष्ट्र उसे दंडवत करेंगे। मित्रों, जब मसीह का दूसरा आगमन होगा तब उसका यरूशलेम में उस समय विजयी प्रवेश होगा। तब हम आगे बढ़ते हैं और जकरिया 9 के 14 और 15 पद को पढ़ते हैं, जहां पर लिखा है, तब यहोवा उनके ऊपर दिखाई देगा और उसका तीर बिजली के समान छूटेगा और परमेश्वर यहोवा नरसिंगा फूंक कर दक्षिण देश की सी आंधी में होके चलेगा। सेनाओं का यहोवा ढाल से उन्हें बचाएगा और वे अपने शत्रुओं का नाश करेंगे और उनके गोफन के पत्थरों पर पांव रखेंगे और वे पीकर ऐसा कोलाहल करेंगे जैसा लोग दाख मधु पीकर करते हैं, और वे कटोरे के समान या वेदी के कोने के समान भरे जाएंगे। दोस्तों, मेरा अनुमान है कि मसीह यीशु के दूसरे आगमन तक संसार का यही चित्रण या परिस्थिति बनी रहेगी। मनुष्य इस पृथ्वी पर सहस्त्राब्दी राज्य नहीं लाने वाला है। वह मसीही है जो कि इस पृथ्वी पर सहस्त्राब्दी राज्य लेकर आएगा। अब आगे बढ़ते हुए जकरिया 9 के 16 पद को पढ़ते हैं। लिखा है, उस समय उनका परमेश्वर यहोवा उनको अपनी प्रजा रूपी भेड़ बकरियां जानकर उनका उद्धार करेगा और वे मुकुट मणि ठहर के उसकी भूमि से बहुत ऊंचे पर चमकते रहेंगे। जैसा लिखा है, उस समय अर्थात उस दिन, यह एक ऐसी अभिव्यक्ति है जिसका उपयोग जकरिया बार बार आगे अपने 12वें अध्याय में बहुत आयत से करने जा रहा है। दोस्तों, उस दिन का संदर्भ परमेश्वर यहोवा के दिन से है, जिसका आरंभ उस समय होगा जब कलीसिया रैप्चर के माध्यम से इस पृथ्वी पर से उठा ली जाएगी। कलीसिया का उठाया जाना महाक्लेश का आरंभ करता है, अर्थात जैसे ही कलीसिया उठाई जाएगी इस पृथ्वी पर महाक्लेश आरंभ हो जाएगा। और हमारा यही विश्वास है कि 7 साल के महाक्लेश के बाद यह समाप्त हो जाएगा, जब प्रभु यीशु मसीह का 1000 वर्ष का राज्य इस पृथ्वी पर स्थापित किया जाएगा, जब वो इस पृथ्वी पर दोबारा आएगा। और जैसा लिखा है दोस्तों, वे मुकुट मणि ठहर के या वे मुकुट में चमकती हुई मणि के समान ठहरेंगे। दोस्तों, इसके बाद की पुस्तक मलाकी नबी इस बात को प्रकट करता है कि उस दिन परमेश्वर अपने आभूषण के समान उन्हें बनाएगा। जैसा कि मलाकी 3 अध्याय के 16 पद में हम पढ़ सकते हैं। लिखा है, तब यहोवा का भय मानने वालों ने आपस में बातें की और यहोवा ध्यान धर कर उनकी सुनता था, और जो यहोवा का भय मानते और उसके नाम का सम्मान करते थे, उनके स्मरण के निमित्त उसके सामने एक पुस्तक लिखी जाती थी। दोस्तों, यह इस्राएल और अन्य जाति राष्ट्रों के भक्तों के संदर्भ में लिखी जा रही थी तथा मत्ती 13 अध्याय के 46 पद के अनुसार, जैसे वो कहता है, बहुमूल्य मोती, वह बहुमूल्य मोती कलीसिया है जो इसमें शामिल नहीं है, क्योंकि वह पहले ही उठा ली जा चुकी होगी। मसीह ने उसे छुड़ाने के लिए बहुत भारी कीमत चुकाई है। उसने अपना प्राण उनके लिए दिया है। और हम आगे बढ़ते हैं। जकरिया 9 अध्याय उसका 17 पद, वहां पर कहता है, उसका क्या ही कुशल और क्या ही शोभा उसकी होगी। उसके जवान लोग अन्न खाकर और कुमारियां नया दाख मधु पीकर हष्ट पुष्ट हो जाएंगी। दोस्तों, जैसे लिखा है, उसका क्या ही कुशल और क्या ही शोभा उसकी होगी।
दोस्तों, यह कुशल और शोभा आने वाले उस मसीह की है जो सिकंदर महान के विपरीत यहाँ पर प्रकट किया गया है। वह सिकंदर जो अपनी भलाई के लिए नहीं पर अपनी क्रूरता, घमंड और युद्ध के लिए जाना जाता था, पर उसके विपरीत मसीह यीशु अपनी सुंदरता, अपनी विनम्रता, अपनी शांति और अपनी भलाई के लिए जाना जाएगा। जैसा यशायाह 53 अध्याय के पद 2 में लिखा गया है, उसकी ना तो कुछ सुंदरता थी कि हम उसको देखते। दोस्तों, यह उसके पहले आगमन के संदर्भ में लिखा गया है। क्रूस उसके लिए एक भयानक यातना थी, पर अब जब वह दूसरी बार आएगा, हम उसकी शोभा और उसकी सुंदरता का अनुमान भी नहीं लगा सकते कि वह कितना सुंदर, कितना अद्भुत होगा देखने में। आज हम सुंदर लोगों की बात करते हैं, लेकिन वह स्वयं बहुत सुंदर है और वह अपनी सुंदरता उन लोगों पर प्रभावित करता है जो उसके अपने हैं, जो उसकी आज्ञा के अनुसार चलते हैं। जैसा लिखा है, उसके जवान लोग अन्न खाकर और कुमारियां नया दाख मधु पीकर हष्ट पुष्ट हो जाएंगी। दोस्तों, यह नया दाख मधु नशा करने वाला नहीं है, क्योंकि उसे सड़ने का समय ही नहीं मिलेगा, जिसके कारण से नशा उत्पन्न होता है। यह वास्तव में भोजन की बहुतायत के संदर्भ में यहाँ पर दिया गया है। प्रभु यीशु मसीह के राज्य में इस पृथ्वी पर किसी प्रकार का अकाल या ऊर्जा की कमी, ऊर्जा का संकट नहीं होगा। दोस्तों, वह बहुतायत का एक आनंदमय दिन, एक आनंदमय समय होगा। यह उसके राज्य की विशेषताओं में से एक है। मित्रों, यहाँ पर 9वां अध्याय समाप्त होता है और हम अपने अध्ययन को 10वें अध्याय से जारी रखेंगे, जिसका शीर्षक है यहूदा और इस्राएल तितर बितर किया जाएगा और पुनः एकत्र किया जाएगा। मित्रों, हमने अध्याय 9 में उत्तरी और दक्षिणी दोनों राज्यों का भविष्य में होने वाला छुटकारा देखा था। हमने यह भी देखा था कि भविष्य में इस्राएली किस प्रकार संसार के अन्य जातीय राष्ट्रों के लिए याजक की भूमिका निभाएंगे। कुछ व्याख्याकार अध्याय 10 को अध्याय 9 की निरंतरता या कंटिन्यूटी मानते हैं। कुछ केवल पद 1 को ही अध्याय 9 का भाग मानते हैं, और मेरा भी यही विचार है। इसलिए हम इसे अध्याय 9 के अंत में ही मनन करने जा रहे हैं। तो आइए हम पढ़ते हैं जकरिया अध्याय 10 उसका पद 1, जहां पर लिखा है, बरसात के अंत में यहोवा से वर्षा मांगो, यहोवा से जो बिजली चमकाता है, और वह उनको वर्षा देगा और हर एक के खेत में हरियाली उपजाएगा। दोस्तों, जैसा कि हमने देखा था, अध्याय 10 का पहला पद पिछले अध्याय 9 का ही भाग है, जो पृथ्वी पर मसीह यीशु के सहस्त्राब्दी राज्य या शासनकाल के दौरान होने वाली समृद्धि का वर्णन बताता है। दोस्तों, इस पद में वर्षा शब्द का तात्पर्य वास्तविक वर्षा से ही है। आप पूरे धर्मशास्त्र में देख सकते हैं कि परमेश्वर ने उन लोगों से जो पृथ्वी पर हैं सांसारिक और भौतिक आशीषों की प्रतिज्ञा की है, पर उसने कलीसिया के लोगों से सांसारिक नहीं पर आत्मिक आशीषों की प्रतिज्ञा की है। पतझड़ और वसंत में होने वाली बारिश इस्राएल के लिए भौतिक आशीष का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है, और यह उस भूमि को अदन की वाटिका जैसा बना देगा। हमारे दिनों में यह लगभग उसके विपरीत ही दिखता है, क्योंकि दंड उस भूमि पर और साथ ही इस्राएल के लोगों पर भी आज भी पड़ा हुआ है। एक बात जो परमेश्वर के न्याय और दंड को दर्शाती है, वह है बारिश का, वर्षा का ना होना और उसका रोका जाना। दोस्तों, मेरे अनुमान से इस्राएल के लिए अरब समस्या के बाद सबसे बड़ी समस्या है पानी की समस्या, और वो ये है कि वे किस प्रकार अधिक से अधिक जल प्राप्त कर सकें। उन लोगों के लिए सबसे सरल काम यही है कि वे परमेश्वर की ओर फिर जाएं और उसके द्वारा परमेश्वर से भौतिक आशीषें प्राप्त करें, जो उनके लिए बारिश ला सकती है या जो बारिश के रूप में उन्हें प्राप्त होगी। पर ना तो वे परमेश्वर की ओर फिरे हैं और ना ही वे वैसी बारिश की आशीषें अब तक प्राप्त कर पाए हैं। दोस्तों, ऐसा बताया जाता है कि पिछली बारिश उस भूमि पर लौट आई है, अब उन्हें अधिक वर्षा प्राप्त हो रही है। यह सच है, लेकिन यदि आप
गर्मियों के अंत में वहाँ जाएंगे, इसराइल में जाएंगे, तो आप देखेंगे कि उन्होंने वहाँ के बगीचे जो लगाए हैं उन्हें बारिश की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। उस पूरी भूमि को सींचने के लिए जितनी बारिश की आवश्यकता है वह उनके लिए अभी पर्याप्त नहीं है। पिछली बारिश या वसंत की बारिश मार्च और अप्रैल के दौरान वहाँ पर होती है। उस समय भी कुछ बारिश होती है, पर उनके लिए वह पर्याप्त नहीं है। परंतु सहस्त्राब्दी राज्य के दौरान परमेश्वर इतनी बारिश, इतनी वर्षा वहाँ भेजेगा कि उस स्थान पर पशुओं और जानवरों को चराने के लिए घास ही घास और चराई होगी। फसल और पेड़ों के लिए भी पर्याप्त मात्रा में जल उपलब्ध होगा। इस पद की मूल व्याख्या भौतिक वर्षा और आशीष से संबंधित है। दूसरी तरफ दोस्तों, बारिश आत्मिक आशीषों का भी प्रतीक है, जिसे धर्मशास्त्र के अन्य पदों में इसी प्रकार से उपयोग किया गया है। जैसे योएल 2 अध्याय का 28 पद का अर्थ यही है। मित्रों, जो काम भौतिक वर्षा भूमि के लिए करती है, वही काम आत्मिक वर्षा या पवित्र आत्मा का उंडेला जाना अपने लोगों के आत्मिक जीवन में भी करता है। योएल और जकरिया दोनों की भविष्यवाणी का संदर्भ भविष्य में सहस्त्राब्दी राज्य से है। दोस्तों, जब उन दिनों में परमेश्वर का आत्मा बहुतायत से उंडेला जाएगा, इस कारण यहाँ पर बारिश को दोहरा अर्थ दिया गया है, जिसे हमें समझना आवश्यक है। आइए मित्रों, हम परमेश्वर को इस आत्मा की वर्षा के लिए धन्यवाद दें जो भविष्य में होने वाली है, पर आज उसने हमें उसी पवित्र आत्मा से छाप दिया है कि हम उसकी संतान और प्रजा ठहराए जाएं। आइए दोस्तों, हम परमेश्वर को धन्यवाद दें। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे स्वर्गीय पिता, हम धन्यवाद देते हैं कि आपकी उपस्थिति, आपकी आशीष हमारे जीवन में आत्मिक और भौतिक दोनों प्रकार की आशीषों को प्रदान करती है। पिता परमेश्वर, जब हम आपके वचन का अध्ययन करते हैं तो अनुग्रह करना पिता कि हम उन भेदों को समझें जो आप अपने वचन के द्वारा अपनी भौतिक आशीष और आत्मिक आशीष के रूप में प्रदान करते हैं। प्रभु, अनुग्रह करना कि जब पवित्र आत्मा हमारे जीवन में कार्य करता है तो हम भी उन्नत और फलवंत बने रहें, क्योंकि पिता परमेश्वर, आप हमसे यही अपेक्षा करते हैं कि हम आत्मिक रीति से न केवल तंदुरुस्त रहें परंतु फलवंत भी पाए जाएं। हम आपसे प्रार्थना करते प्रभु हमारे सभी दर्शकों के लिए कि पवित्र आत्मा की बारिश उनके जीवन में एक ऐसा फल उत्पन्न करे जो आपकी महिमा का कारण होने पाए। हमारे सभी दर्शकों को प्रभु आपके पवित्र हाथों में समर्पित करते, उनके आत्मिक जीवन और सांसारिक जीवन की उन्नति के लिए विनती करते हुए ये प्रार्थना प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम से मांगते हैं। कृपा करके सुने और अपनी महिमा के लिए ग्रहण करें। आमीन। प्रिय मित्रों, अगले प्रसारण में एक बार फिर से हम आपके साथ उपस्थित होंगे और इस अध्ययन को आगे बढ़ाएंगे। तब तक परमेश्वर का अनुग्रह और उसकी दया आप पर बनी रहे। प्रभु आपको आशीष दे। आइए अब हम प्रश्नों को देखें। पिछले प्रश्न का उत्तर है सी, भेड़ फाटक। जब यीशु यरूशलेम में प्रवेश किया तो वह भेड़ फाटक से होकर प्रवेश किया था। आज के अध्ययन पर आधारित प्रश्न है, यीशु का खजूर पर्व के दिन यरूशलेम में प्रवेश करना खाली स्थान था। ए, विजय प्रवेश, बी, विजय प्रस्थान, सी, शांति प्रवेश, डी, राजा का प्रवेश। मित्रों, इस प्रश्न का उत्तर हमें कल सुबह 6 बजे से पहले विकल्प ए, बी, सी या डी के साथ अपना नाम, पता, स्थान के साथ 9651433397 पर SMS या व्हाट्सएप करें। मित्रों, देखा आपने, आज का अध्ययन हमें एक अत्यंत महत्वपूर्ण सत्य की याद दिलाता है। प्रभु का राज्य शांति, न्याय और सफलता पर आधारित है। वो युद्ध के हथियारों को खत्म करके हम पर शांति प्रवाहित करना चाहता है। उसकी सत्ता सागर से लेकर सागर तक फैलेगी। यह साम्राज्य न केवल भौगोलिक है बल्कि आत्मा में भी है। इसलिए हमें यह याद रखना चाहिए, हथियारों की जगह शांति, हमारे दिलों में प्रेम, सहिष्णुता और माफी का परिधान हो। तो आइए हम सब भी अपने जीवन में
आज मिलकर निर्णय लें और अपने दिलों में प्रेम, सहिष्णुता और माफ करने की बातों को अपनाएं। क्या आप इसके लिए तैयार हैं? दर्शकों, अगर आप इस अध्ययन को दोबारा देखना चाहते हैं, हमारे YouTube चैनल पर जाइए, वर्ड रिसाउंड्स हिंदी में आप इसे पुनः देख सकते हैं। अधिक जानकारी और प्रार्थना के लिए आपको पता है आपको क्या करना है। स्क्रीन पर नंबर आ रहा है, आपको बस फोन उठाना है, हमें कॉल करना है। नंबर है 9651433397। हमारे परामर्शदाता आपके कॉल का इंतजार कर रहे हैं। अगली बारी फिर से मुलाकात होगी। प्रभु आपको आशीषित करे। क्या आपको यह कार्यक्रम पसंद आया? अभी हमें एक मिस कॉल करें और आप अगले विजेता हो सकते हैं।